हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग चंचलजीत 4 में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा, जो कि आप लोगों को पता ही है। मैंने इस सारी अपडेट आप लोगों को दे ही रही हूँ। ये है बाणगंगा, जो कि आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइट झरना आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है दूध की तरह। बिल्कुल देखो, मैं बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने इससे पहले भी ब्लॉग अपलोड कर दिया था, तो आप लोगों को नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँच चुके। तो हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा। हम यहाँ से नहाने के बाद, स्नान करने के बाद निकलेंगे मंदिर के लिए। वो भी बताऊंगी मंदिर, कौन से मंदिर पहुंच रहे हैं हम। तो यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा था पानी, इतना ठंडा था पानी, इतना ठंडा था पानी कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। बिल्कुल पैर भी देने का मन नहीं हो रहा था, इतना ठंडा पानी था। क्योंकि सर्दी भी बहुत थी वहाँ पर, लेकिन क्या करें, स्नान तो करना ही था। और ये तो अपना स्नान करके हो गए फ्री, क्योंकि भाई इनको ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही थी। लेकिन हम तो अपना बता रहे हैं, इतना ज़्यादा चिल्ड पानी था कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो यहाँ हमने थोड़ी सी मस्ती भी की और अपना स्नान किया। स्नान करने के बाद थोड़े से सूर्य भगवान को मतलब जल दिया। जल देने के बाद फिर हम लोग फटाफट से, या हमने इनकी थोड़ी सी हेल्प की फ़ोटो खींचने में। फिर उसके बाद हम, क्योंकि लेट बहुत हो चुके थे, तो इससे पहले मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो हम फटाफट से अपना कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद फिर हम आ गए मंदिर के लिए। यहाँ से हमने लिया प्रसाद लेने के बाद हम लोग फिर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे। क्योंकि 1 बजे पट बंद हो जाते हैं, तो हमें 12 बजे ही हम पहुंच चुके थे। तो 1 घंटे में, मतलब पहले, क्योंकि लाइन वाइन भी थी, तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर। तो मंदिर में बहुत ही लंबी लाइन लग रही थी। तो गाइस मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो ये मैंने सोचा कि चलो आप लोग लाइन में लग ही रहे हो, तो मैं अपना थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। तो मैं अपना फ़ोन चार्ज कर रही थी, ये लोग लगे थे लाइन में। तो गाइस इन्हें 1 से 1.5 घंटा हो गया लाइन में लगते लगते। आप लोग देख सकते हो बहुत लाइन लग रही है। अंदर टीन में भी बहुत लंबी लाइन है, और वो भी 2 लाइन है, एक इधर से एक उधर से और है। तो मैं तो भाई अपना फ़ोन फटाफट से चार्ज करके पहुंच गई यहाँ मंदिर। और फाइनली हमें जहाँ आना था हम आ चुके हैं। जो मंदिर है, आप लोग सोच ही रहे होंगे इतना मंदिर मंदिर हो रहा है, पहुंचना कहाँ था। तो हम आए हैं गाइस नगरकोट। तो कमेंट करके बताना कि नगरकोट कौन कौन आया है, कौन कौन जानता है नगरकोट, जो कि है हिमाचल में पड़ती हैं। और मैंने, मतलब ऐसा बोला जाता है कि सारी देवियों में सबसे पहले नंबर पे ये नगरकोट वाली माता आती हैं। जो कि भाई हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। बहुत दिन से, मतलब बहुत टाइम से प्लान बन रहा था कि अब जाएं, तब जाएं, कब जाएं। तो फाइनली अब माता रानी ने हमें बुलाया अपने दर्शन के लिए, और भाई मैंने अच्छे से दर्शन किए। तो आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कौन कौन लोग यहाँ आया है, किस किस ने माता रानी के दर्शन किए। तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, पूजा वूजा की। उसके बाद हमने यहाँ बाहर आके भी की। फिर हमें प्रसाद के रूप में यहाँ जो भी गंगा जल निकलता है यहाँ से बाहर, जो हमें, मतलब कुछ लोग ऐसा है कि मुंह धुल लेते हैं, कुछ लोग पीते हैं। जो अपनी श्रद्धा है, जो अपने, मतलब जो भी जिसकी श्रद्धा होती है उस अनुसार मुंह, मतलब गंगा जल पी लो या अपना मुंह वो धुल लो, जो भी है। फिर हमने यहाँ दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद जो भी हमारी प्रोसेस रह रही थी पूजा की, वो हमने पूरी कंप्लीट की अपनी। फिर उसके बाद हम निकल लिए गए ऐसे यहाँ से। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फिर हमने पूजा करने के बाद हम लोग, पहले हमने खाया खाना, फिर हमने रूम ले लिया था। तो हम पहले जाके लेट गए, रूम पे आराम किया। मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई। तो अब फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर से 4:30 हो रहे हैं, टाइम 4:30 बज रहे हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं चामुंडा देवी के लिए। तो गैस क्या करूँ, थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ ब्लॉगिंग करना। अभी नई नई स्टार्ट की है, तो इसलिए जितना याद रहता है उतना बना लेती हूँ। तो ये लोग तो अभी सो ही रहे हैं, इनकी नींद नहीं हो पा रही है पूरी। नींद तो भाई मेरी भी नहीं हो पा रही है पूरी। आप लोग देख सकते हो, फेस से ही पता चल रहा है, क्योंकि अभी अच्छे से नींद नहीं हो पाई है पूरी। पर जो भी है, घर जाके नींद कर लेंगे पूरी। बाहर के हम बार बार थोड़ी ना आ रहे हैं, तो इसलिए एंजॉय करो। तो आप लोग देख सकते हो बाहर का नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अभी का टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। फिर उसके बाद अभी हमें भी 1 से 1.5 घंटा यहाँ चामुंडा देवी पर लगेगा पहुँचने में। तो फाइनली हम 1-1.5 घंटे में यहाँ पहुँच चुके हैं। और भाई सर्दी की बात करूँ तो यहाँ तो सच में बहुत ज़्यादा सर्दी है। आप लोग देख सकते हो पीछे का नज़ारा, ऐसे बादल हो रहे हैं, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो सर्दी भी बहुत है यहाँ पर, सच में मुझे तो लग रही है सर्दी। पर क्या नाम है, आप लोग देख सकते हो, बहुत, मतलब खूबसूरत भी बहुत लग रहा है यहाँ नज़ारा। फिर उसके बाद प्रथम को, तो वो छोटा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको जैकेट वगैरह डाल दी जाए। तो फिर आप लोग देख सकते हो, उसको तो सर्दी की वजह से पहना दिया है। वो कह रहा हाँ मुझे सर्दी लग रही है। तो मैंने सोचा भाई मुझे भी लग रही है, तो मैंने कहा स्टॉल वगैरह तो डाल ही लूँ। तो मैंने अपनी स्टॉल निकाल ली है डालने के लिए भाई। और फिर अब यहाँ से निकलते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं चामुंडा देवी।
तो यहाँ आप लोगों को अंदर चल के और आप लोगों को दर्शन कराएंगे, ठीक है। तो चलो हमारे साथ, आप लोगों को भी अगर दर्शन करने हैं तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि कौन कौन लोग आया है और आकर क्या कहते हैं वहीं से वापस हो गए कि चामुंडा देवी, नैना देवी और भी जो भी माता हैं सारी माताओं के दर्शन किए थे क्या। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ चल रही है बोट, जो कि है ये तुम्हारा झरने का पानी आता है यहाँ, जो कि है बाण गंगा का। ये भी बहुत ठंडा पानी था, तो जीजू बोल रहे थे मेरे को चलो यहाँ जाके नहाते हैं। मैंने कहा हाँ चलो, क्यों ना नहा ही आते हैं। तो यहाँ हो रहा था माता रानी का कीर्तन, तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ कीर्तन किया, आप लोग देख सकते हो। फिर हमने यहाँ दर्शन किए माता रानी के बहुत अच्छे से। दर्शन करने के बाद फिर हमने सोचा क्यों ना हम भी बच्चे बन जाएं, तो हम यहाँ बोट में बैठ गए भाई झूलने के लिए। फिर हमने थोड़ा बहुत नाव वाप चलाई, आप लोग देख सकते हो। प्रथम भी कह रहा था, फिर मैंने क्यों ना अपने पैरों का इस्तेमाल किया गया। ये यहाँ मेरे को पहले ये समझ नहीं आया कि ये क्या है ऐसा, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को समझाया कि जैसे हमारे यहाँ कावड़ लेके आते हैं ऐसा ही इनके यहाँ कुछ ये प्रोसेस होता है। तो भाई ये हमने देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। तो गाइस बहुत जगह ट्राई किया, हर जगह हाउसफुल आ रहा था, रूम कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली यहाँ आके हमें रूम मिला है। अभी हमें रूम मिल गया है, तो अभी हम जहाँ अंदर जाके अपना सामान वामान रखेंगे। रखने के बाद फिर हम जाएंगे खाना वाना खाने के लिए। जब खाना खाने जाएंगे तो आप लोगों से मिलते हैं, तो बने रहें ब्लॉग। तो राधे राधे गाइस। रात को तो ब्लॉग एंड ही नहीं कर पाए थे क्योंकि याद ही नहीं रहा, और फिर बहुत लेट हो गए थे, तो आराम से फिर बात कर रहे थे, तो फिर याद ही नहीं रहा मुझे ब्लॉग एंड करने का। तो अभी हम सो ही हैं। ये सो रहा है हमारा चिन्नू मुन्नू। ब्लॉग खुला नहीं है हमारा। ब्लॉग खुला नहीं रहेगा, ब्लॉग क्यों खुला नहीं रहेगा, ब्लॉग बंद था, हमने खोला नहीं था रात को। ठीक है, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है।